नमस्कार मित्रों, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं आज आपके साथ एक नई चर्चा करूंगा। एक रोचक चर्चा है। जबलपुर जिले की बात करूंगा, जहां का मैं निवासी हूं, जहां मैं कार्यरत हूं। जबलपुर जिले में अभी तक सेक्स रेशो अर्थात स्त्री पुरुष अनुपात में काफ़ी विसंगतियां थी। प्रति 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या सतत कम होती जा रही थी। बराबरी का था नहीं। और भी कई जिलों में, मध्य प्रदेश के कई जिलों में ये सेक्स रेशो में काफ़ी कमी थी, जो एक चिंतनीय पहलू था। लेकिन आज एक समाचार पढ़ने को मिला, जबलपुर के पत्रिका समाचार पत्र ने दिया है। जबलपुर में महिला पुरुष अनुपात में अभी भी जो मानसिकता है, पितृसत्तात्मक होने के कारण लड़कों की चाहत अधिक है। सोनोग्राफी सेंटर में सरकार के प्रतिबंध के बावजूद भी, कहाँ तक सही है कहाँ गलत है लेकिन ये नहीं, लेकिन वहाँ पे भी जानकारी लोग बाग जाते हैं। हालांकि अब नियम बहुत कड़े हो गए हैं, इसलिए वहाँ जांच में बताए लिंग परीक्षण नहीं किया जाता। लिंग का परीक्षण होता है, लेकिन वो डॉक्टर की सलाह से डॉक्टर अपनी देखरेख में करता है, लेकिन उसको सेक्स के रूप में, जेंडर के रूप में, लिंग के रूप में उसको स्पष्ट नहीं करते। और अभी भी बहुत से लोग हैं, लड़का होता है तो खुशियाँ बांटी जाती हैं, लड्डू बांटे जाते हैं, पार्टियां की जाती हैं। और ये वो जबलपुर शहर की बात कर रहा हूँ, जहाँ की साक्षरता दर 75% से ऊपर है। लेकिन अगर लड़की हो गई तो कहीं ना कहीं लोगों के चेहरे मायूस हो जाते हैं। वो समाज के हर वर्ग के साथ है, शिक्षित भी, अशिक्षित भी, गरीब भी, अमीर भी। पर इसी में एक रोचक कहानी, एक रोचक न्यूज जो आई है, वो एक चौंकाने वाली है। यहाँ एक सेवा भारती मातृ छाया केंद्र है जबलपुर में, गवर्नमेंट की मदद से चलता है, एनजीओ चला रहे हैं। उसमें गोद लेने वालों की पहली पसंद बेटियां हैं। उनके यहाँ मातृ छाया केंद्र जो है, यहाँ विजयनगर में है, सेवा भारती मातृ छाया केंद्र जबलपुर, जिसमें सन 2006 उनने कुछ आंकड़े, जो उनका रिकॉर्ड है 2006 से 2022 तक, उन्हें 2006 से 2022 तक जो नवजात बच्चे आए हैं, उनके आंकड़े जो उनके पास हैं वो बताते हैं कि अभी 2022 खत्म नहीं हुआ, लेकिन अभी तक के जो आंकड़े हैं उस हिसाब से 15 साल और 2 महीने के आंकड़े अगर हैं, 350 बच्चे उनके यहाँ रखे गए, जिसमें 152 जो है फीमेल चाइल्ड गोद लिए गए और 89 मेल चाइल्ड गोद लिए गए। यहाँ पे अलग अलग आंकड़े हैं। 5 वर्षों में जो उन्होंने गोद दिए बच्चे, उनके आंकड़े उन्होंने दिए हैं। वहाँ पर कायदा रजिस्टर मेंटेन होता है, गवर्नमेंट भी इसमें शामिल है। 2017-18 में भारत के देश भर में, मतलब इंडियन लोगों ने जो लिए, 14 बच्चे गोद लिए, विदेशों में 7, ऐसे 21 बच्चे गोद लिए गए वहाँ से। 18-19 में 9 देश में, 5 विदेश में 14 बच्चे। 2019-20 में 9 देश में, 3 विदेश में 12 बच्चे गोद लिए गए। 2020-21 में 9 बच्चे देश में, 4 विदेश में 13, और अभी 2021-22 में 10 बच्चे देश में और 1 विदेश में, विदेशी माता पिता लोगों ने गोद लिया, ऐसे 11 बच्चे। ये मातृ छाया केंद्र के जो आंकड़े हैं, ये वास्तव में चौंकाने वाले आंकड़े हैं, क्योंकि जहां हम देख रहे हैं लड़कियों के प्रति दुराभाव, लड़कों के प्रति एक अच्छा भाव, तो जो भेदभाव था, पर ऐसा क्या है कि सेवा भारती मातृ छाया केंद्र में लड़का नहीं लेना चाहता, लड़की को ज्यादा लेना चाहते हैं। यहाँ के आंकड़े 2006 से जनवरी 2022 तक के हैं। 350 नवजात शिशु यहाँ पे आए। ये कुछ लोग छोड़ के चले गए, या जिनका कोई पता नहीं था। अवैध संतान भी हो सकती हैं, वैध भी हो सकती है, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इनका यानी कहीं ना कहीं मिले, पुलिस को मिले या किसी पब्लिक को मिले, तो उन्होंने मातृ छाया सेवा भारती केंद्र में, या हॉस्पिटल्स में डेथ हो गई, बच्चे को नहीं लिया, तो उन लोगों ने सेवा भारती मातृ छाया केंद्र में पहुंचाया। तो ये 2006 से जनवरी 2020 तक यहाँ 350 नवजात शिशु आए, जिसमें 211 फीमेल चाइल्ड थे और
89 मेल चाइल्ड और 152 फीमेल चाइल्ड को गोद लिया गया। 350 में 211 फीमेल थे, 139 मेल थे। अब इसमें भी देखिए जो गोद लिए गए हैं उसमें 89 मेल हैं और 152 फीमेल चाइल्ड है। देखिए अंतर बढ़ गया। जो मैं कह रहा ना, यहाँ गोद लेने वालों की पहली पसंद बेटियां हैं, बेटे नहीं हैं। ये एक चौंकाने वाला है। अभी भी जो गोद लेने की यहाँ प्रक्रिया चल रही है, निसंतान दंपतियों ने जो आवेदन किए हैं, बहुत से निसंतान दंपति, उनके बच्चे नहीं हैं तो वो बच्चों को गोद लेते हैं। तो जो आवेदन आए हैं उन आवेदनों को भी उन्होंने बताया संस्था ने, उसमें बेटियों को गोद लेने वाले दंपतियों की संख्या ज्यादा है, बेटे को गोद लेने वालों की संख्या कम है। अर्थात अभिभावक अभी भी जिनके आवेदन है वो बेटियों को ही गोद लेना चाहते हैं, बेटे को नहीं। हालांकि यहाँ पे काफी लंबी जांच होती है। जिले के विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण के माध्यम से शिशुओं को गोद दिया जाता है। इसके लिए अभिभावक को पहले ऑफलाइन था, आजकल ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है। गोद लेने के पहले ये जो विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण है, ये संबंधित गोद लेने वाले इच्छुक दंपत्ति की सामाजिक, मानसिक, आर्थिक स्थिति, मेडिकल फिटनेस को भी जांचता है और एक लंबी प्रक्रिया के तहत पता करता है कि ये जो दंपत्ति इनका व्यवहार कैसा है, इनकी सामाजिक स्थिति कैसी है, समाज में इनका क्या स्थान है, आस पड़ोस के लोग से पूछते हैं इनका व्यवहार कैसा है, बच्चों के प्रति ये संवेदनशील है कि नहीं, मानसिक स्थिति कैसी, आर्थिक, अगर बच्चा ले लेंगे तो आर्थिक स्थिति ठीक है कि नहीं है, और मेडिकल फिटनेस भी, कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा उनकी परवरिश ना कर पाए शारीरिक अक्षमता के कारण। तो गोद कौन ले सकता है, उसके मापदंड यहाँ के निर्धारित हैं। गोद लेने के पहले संबंधित जोड़े, जो हस्बैंड वाइफ हैं, जोड़े का और परिवार की काउंसलिंग की जाती है। ऐसे नहीं दे दिया जाता, पूरे परिवार की काउंसलिंग करते हैं। हस्बैंड वाइफ की काउंसलिंग की जाती है, जोड़े की, उनके घर की एक लंबी होम विजिट होती है। और जब पूरी तरह से अभिकरण, विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण संस्था मात्र सेवा भाती मात्र छाया जब संतुष्ट हो जाती है, तभी बच्चों को गोद देती है। यहाँ मुकेश तिवारी जी काम कर रहे हैं, देवेश श्रीवास्तव जी काम कर रहे हैं, इसके प्रबंधक हैं। इनसे बात हुई, बोले हमने यहाँ पे लगभग 2 साल हम निगरानी करते हैं। जो भी देश विदेश से गोद लेने आता है, हम उसकी 2 साल कड़ी निगरानी करते हैं। देश के भीतर विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेंसी के द्वारा गोद लिए बच्चों की सतत निगरानी होती है और 6-6 माह के अंतराल में उनका फॉलोअप रिपोर्ट हम लेते हैं। और उसके माध्यम से जब हमको तय हो जाता है कि हाँ बच्चा सही जगह जा रहा है, इसकी सही परवरिश होगी, तभी हम देते हैं। लेकिन अभी ये जो आंकड़े हैं कि 2006 से 2022 के, यानी 15 साल के जो आंकड़े हैं, ये 15 साल के आंकड़े जो बता रहे हैं, एक ड्रामेटिक चेंज आया है कि गोद लेने वालों की पहली पसंद बेटियां हैं। जबकि हम सभी जानते हैं कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था में आज भी 21वीं सदी के टेक्नोलॉजी युग में साक्षरता दर निरंतर बढ़ने के बाद भी हमारी मानसिकता बेटे होते हैं, बेटियां नहीं होती। बेटे और बेटियों के बीच में बहुत भेदभाव होता है। बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाती है, अच्छे ट्यूटर दिए जाते हैं। बेटियों को आप क्या करोगे, आप तो पराए घर की हो। बेटी को पराया समझा जाता है, अपना नहीं समझा जाता। लेकिन यहाँ देखिए ये एक बदलाव आया है और गोद लेने वालों की पहली पसंद बेटियां हैं। मैंने यहाँ बात की थी मुकेश तिवारी जी और देवेश श्रीवास्तव जी से, ऐसा क्या है, आपने कुछ पूछा तो उनका कहना है कि बेटियां हम इसलिए लेते हैं, बेटियों को पालने का, बेटियों को रखने का एक अलग ही मजा है। हमने ऐसे कैसे, आप किस आधार पे कह सकते हैं? बोले हमने अपने आस पड़ोस में सब जगह देखा कि बेटों का पालन पोषण में खर्चा, मानसिकता, शारीरिक व्यय सब कुछ होता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक उम्र के बाद बेटे अपने अभिभावक से दूरी बनाने लगते हैं, उनके साथ उन दुर्व्यवहार करने लगते हैं। लेकिन वहीं जहाँ बेटियां हैं, बेटियां अपने अभिभावक के साथ बहुत नज़दीक से जुड़ी रहती हैं और अपने अभिभावक को अपना समझती हैं, उनको पराये नहीं समझती, उनके साथ जुड़ी रहती हैं। और देखिए वो अभिभावक बहुत खुश है। और उन्होंने एक दो लोगों ने से और बात हुई तो उन्होंने तो ये भी बताया कि अधिकतर वृद्धावस्था आश्रम में जो जाते हैं, जो बुजुर्ग वृद्धावस्था आश्रम में जाते हैं, अच्छे भले अपने परिवार के, पेपर न्यूज में भी आपने देखा होगा, वो अपने बेटे
के व्यवहार से परेशान होके जाते हैं, ना कि बेटी के व्यवहार से। तो ये इसलिए हमारी पहली पसंद बेटियां हैं। हम बेटी लेना चाहते हैं क्योंकि एक तो हमारे हमारे साथ में उनका कहना है एक शारीरिक अक्षमता है, हम बच्चा नहीं पैदा कर पा रहे हैं, पर हमारी भगवान की नीति है, भगवान ने जैसा किया वो ठीक है। पर ये सहारा है, हम अपना सहारा, जीवन का सहारा, कि हम अपना जीवन अपने बच्चों के साथ कैसे गुजारें, बच्चों को कैसे पालन पोषण करें। इसलिए इन बच्चियों को, जिनका कोई नहीं है, इनको लेना चाहते हैं। और इसमें हमारी पसंद बच्चियां हैं, बच्चे नहीं, बेटियां हमारी पसंद है। तो ये सकारात्मक सोच की ओर हमारा समाज बढ़ रहा है कि गोद लेने वालों की पहली पसंद बेटियां हैं। और इस चैनल के माध्यम से एक समाजशास्त्री होने के नाते मेरा मानना है हम सभी को, समाज के हर वर्ग को, चाहे शिक्षित हो अशिक्षित हो, अमीर हो गरीब हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, किसी भी जाति वर्ग का हो, वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत हो या जाति व्यवस्था में उच्च जाति नीच जाति, किसी भी कैटेगरीज का हो, सबकी पहली पसंद बेटी होना चाहिए। बेटी पहली पसंद हो तो सरकार को जो आयोजन करने पड़ रहे हैं, बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सारे बेमानी हो जाएंगे जब हम ही अपनी पहली पसंद बेटी को रखेंगे। तो अपने आप बेटियां पूरे समाज को बदलेंगी और समाज की पहली पहचान बनेंगी। इसलिए आइए हम सब तय करें कि जबलपुर जिले में जो एक अनूठी पहल हुई है, गोद लेने वालों की पहली पसंद बेटियां हुई हैं, वो सिर्फ गोद लेने तक ही ना हो, हमारे वास्तविक धरातल वास्तविक जीवन में भी हमारी पसंद बेटियां होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि बेटे हमारी पसंद नहीं, बेटे भी जरूर है, लिंग दोनों जरूरी है, बेटा भी बेटी भी। लेकिन लिंग की चाहत में, पुल्लिंग की चाहत में हम स्त्रीलिंग को समाप्त ना करें, उसको नष्ट ना होने दें, उसको भी संवारें। यही है मेरी आपसे गुजारिश है कि बेटियां हमारी पहली पसंद हो।